वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं हमारा पाठ नंबर 16 चंद्रशेखर वैकुंठ रमन। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। तो इस पाठ में भारत रत्न चंद्रशेखर वैकुंठ रमन के जीवन और उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों का विवरण है। यानी ये पाठ किसके बारे में है? भारत रत्न जिनको मिला है ऐसे चंद्रशेखर वैकुंठ रमन के बारे में और उनके जीवन के बारे में और उन्होंने जो वैज्ञानिक उपलब्धियां प्राप्त की है उसके बारे में विवरण दिया गया है। अब देखेंगे पाठ का उद्देश्य। तो पाठ का उद्देश्य है वैज्ञानिकों के प्रति सम्मान की भावना का विकास करना तथा देश हित के कार्य करने की प्रेरणा देना। ये पाठ किस उद्देश्य से यहाँ पे रखा गया है कि हम सबके अंदर वैज्ञानिकों के प्रति सम्मान की भावना प्रकट हो। ओके, और देश हित के उन्होंने भी जिसे देश हित के लिए कार्य किया, हम भी देश हित के लिए कार्य करें, उसकी हमें प्रेरणा मिले। अब हम देखेंगे पाठ को। पाठ के शुरुआत में ही वैकुंठ रमन का पिक्चर दिया गया है। ओके, तो वो ऐसे दिखते थे। अब हम देखेंगे पाठ को। भारत विद्वानों और महापुरुषों का देश है। यानी भारत के अंदर बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे महापुरुष हो गए, यानी इसलिए वो विद्वानों और महापुरुषों का देश कहा जाता है। यहाँ समय समय पर ऐसी प्रतिभाओं का जन्म हुआ है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों से केवल अपने देश को ही नहीं पूरे विश्व को समृद्ध किया है। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पर समय पर यानी हर एक अलग समय में ऐसी प्रतिभाओं ने यानी ऐसी योग्यता संपन्न व्यक्तियों ने जन्म लिया है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उल्लेखनीय यानी उल्लेख करने या फिर बताने योग्य कार्य न केवल देश के लिए परंतु पूरे विश्व को समृद्ध करने के लिए पूरे विश्व को समृद्ध किया है। ऐसे कार्य करके सिर्फ अपने देश को ही नहीं परंतु पूरे विश्व को समृद्ध किया है। ऐसी प्रतिभाओं ने देश में जन्म लिया है। भारत के ऐसे ही विद्वान में एक महत्वपूर्ण नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वैकुंठ रमन का है। यानी भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे विद्वान हो चुके हैं, उसके अंदर महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक है का नाम है वो है चंद्रशेखर वैकुंठ रमन, जिन्होंने अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा और उपलब्धियों से पूरे विश्व को चकित कर दिया है। यानी उनके अंदर जो वैज्ञानिक प्रतिभा थी और जो उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की उससे उन्होंने पूरे विश्व को पूरी दुनिया को चकित कर दिया है। यहाँ पे चकित कर देना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है हैरान कर देना। यानी उन्होंने अपनी प्रतिभा और उपलब्धियों से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वैकुंठ रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के चिरापल्ली शहर में 7 नवंबर 1888 में। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर भौतिकी के अध्यापक थे और माता पार्वती अम्माल सुसंस्कृत परिवार की महिला थी। उनके माता और पिता का नाम क्या बताया है? पिता का नाम है चंद्रशेखर अय्यर और माता का नाम है पार्वती अम्माल। पिता कौन थे? तो वो भौतिक के अध्यापक थे और माता एक सुसंस्कृत परिवार की महिला थी। सुसंस्कृत का अर्थ होता है विनम्र और सुशील, तो ऐसे विनम्र और सुशील परिवार की वो महिला थी। वैकुंठ रमन की प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम में हुई। यानी कि उनकी जो शुरुआती शिक्षा होती है प्राइमरी शिक्षा वो विशाखापट्टनम में होती है। बचपन से ही वे पढ़ाई में असाधारण रूप से होनहार थे। यानी जब से छोटे थे तब से उनकी पढ़ाई असाधारण रूप यानी साधारण बच्चों की तरह नहीं थी। वो सब बच्चों से होनहार थे। होनहार का अर्थ होता है होशियार, योग्य या फिर होशियार। यानी वो असाधारण रूप से साधारण तरीके से नॉर्मल होशियार बच्चे होते हैं परंतु वो असाधारण रूप से होशियार थे। उन्होंने 11 वर्ष की अल्प आयु में ही
मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। मैट्रिक यानी तब 10th पास को 10 पास को मैट्रिक कहा जाता था। तो उन्होंने सिर्फ 11 वर्ष की आयु में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, इसलिए उनको असाधारण रूप से होनहार कहा गया है। ओके। इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। तब 12 पास को इंटरमीडिएट कहा जाता था। तो उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उन्होंने पास कर ली और उसके बाद वो मद्रास के प्रेसिडेंट कॉलेज, एक कॉलेज में गए जिसका नाम था प्रेसिडेंट कॉलेज, जो मद्रास में है, वहां उन्होंने प्रवेश ले लिया। इतने छोटे बालक को कॉलेज में देखकर अध्यापक बहुत हैरान होते थे। वो उम्र में, आयु में बहुत छोटे थे। कैसे छोटे? क्योंकि अगर उन्होंने 10th पास 11 ईयर में कर दिया था। हमें सोचो, हमें 10th पास करना है अब अगर आपको, तो आपको कितना साल लगेगा? 15 या फिर 16 साल। ओके, तब जाके आप 10th पास हो जाओगे। जबकि वेंकटरमन ओनली 11 वर्ष में उन्होंने 10th पास कर लिया था और फिर 2 साल के बाद इंटरमीडिएट परीक्षा और तुरंत वो कॉलेज में पहुंच गए थे। तो वो कॉलेज के सभी छात्रों से आयु में बहुत छोटे थे, इसीलिए इतने छोटे बालक को देखकर कॉलेज के अध्यापक भी बहुत हैरान होते थे। आगे चलकर उनकी प्रतिभा देखकर तो अध्यापक दांतों तले उंगली दबाते थे। पहले अध्यापक उनको देख के हैरान होते थे कि इतना छोटा बच्चा कॉलेज तक कैसे पहुंच गया। फिर आगे चलकर जब उनकी प्रतिभा, उनकी योग्यता के बारे में पता चला तो सब अध्यापक दांतों तले उंगली दबाते थे। यानी ये एक मुहावरा है, दांतों तले उंगली दबाना, जिसका अर्थ होता है हैरान होना। यानी उनकी प्रतिभा को देखकर सारे अध्यापक हैरान रह जाते थे। स्नातक की परीक्षा में वे अकेले ऐसे छात्र थे जिन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी। यानी उनकी ग्रेजुएशन की जो एग्जाम परीक्षा थी उसके अंदर सिर्फ वो एक ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास प्राप्त किया था। ऐसे सिर्फ वो अकेले ही स्टूडेंट थे जिनको फर्स्ट क्लास मिला था। स्नातकोत्तर यानी यहाँ पे स्नातक का अर्थ होता है ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, जिसका डिग्री का नाम है एमए, मास्टर डिग्री। यानी स्नातकोत्तर की परीक्षा में भी विशेष योगदान से उत्तीर्ण की। यानी उन्होंने मास्टर डिग्री की परीक्षा भी विशेष योग्यता से पास की। इस परीक्षा में उन्होंने जितने अंक प्राप्त किए उतने अंक कोई भी छात्र प्राप्त नहीं कर पाया था। देखिए, विशेष योग्यता में क्या बताया गया है कि उन्होंने जो एमए की परीक्षा थी उसके अंदर इतने अंक यानी इतने मार्क्स प्राप्त किए, उनको इतने मार्क्स मिले कि जितने मार्क्स किसी भी छात्र यानी किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिले थे, उतने मार्क्स उनको मिले। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम देखेंगे, अध्ययन काल के दौरान वे कई उल्लेखनीय कार्य कर चुके थे, किंतु वैज्ञानिक बनने की असुविधाओं के अभाव में वे भारत सरकार के वित्त विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ गए। यानी पढ़ाई के दौरान उन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय यानी बहुत ही उल्लेख करने योग्य या फिर बताने योग्य कार्य किए थे, परंतु उनका जो वैज्ञानिक बनने का सपना था वो उनकी सुविधाओं के अभाव के कारण, यानी उनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं रही होगी कि वो वैज्ञानिक बनने के लाइन में जा सके। इसलिए उन्होंने पढ़ाई के दौरान तो बहुत ही बताने योग्य कार्य किए थे, परंतु वैज्ञानिक बनने की सुविधाओं के अभाव के कारण, यानी वैज्ञानिक बनने की जो लाइन थी उसके अंदर उनके पास सुविधाएं बहुत सारी नहीं थी। इसके कारण वो भारत सरकार की वित्त विभाग यानी वित्त विभाग की एक प्रतियोगिता परीक्षा थी उसके अंदर बैठ गए। वित्त विभाग यानी उसका इंग्लिश होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंपैरेटिव एग्जाम होती है उसके अंदर बैठ जाते हैं और इस परीक्षा में भी वो प्रथम आए और नौकरी पाने में सफल हो गए। वो तो बनना चाहते थे साइंटिस्ट, पर उनकी परिस्थिति ठीक नहीं होने की वजह से वो एक
फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंपैरेटिव एग्जाम में बैठ जाते हैं और उसके अंदर उत्तीर्ण होते हैं और कौन से क्रम से, प्रथम फर्स्ट रैंक से वो एग्जाम में पास होते हैं। अपनी प्रतिभा से उन्होंने इस पद को पाया था, किंतु इस नौकरी में उनका मन ही नहीं लगता था। उन्होंने ये पद उनको मिल गया, परंतु ये पद में उनको खुशी होती नहीं थी, क्योंकि वो क्या बनना चाहते थे, एक साइंटिस्ट। तो ये वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि फिर डॉक्टर वेंकटरमन आगे जाके कैसे अपना साइंटिस्ट बनने का सपना पूरा कर पाते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।